नमस्कार, जय शिव शंभू। भारत माता की जय। आज आज हमारा बंगाल में एक ऐसा काम हुआ जो काम हम एक कट्टर हिंदू होके भी वो काम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा भी मानना ऐसा ही है। जो हम करने का संकल्प लेंगे उसको किसी भी हाल में पूरा करना ही है। इसलिए मैं आज हमारा बंगाल का हुमायूं कबीर जी को दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो प्राण से भी ऊपर महत्व दिया। वो जो काम कर दिखाया वो उनका संकल्प था, जो संकल्प उन्होंने पूरा करके दिखाया और पूरा देश देखा उन्होंने किया। उन्होंने जैसे एक काम किया, ऐसा काम बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। इसलिए मैं उनको आज दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ। लेकिन वो जैसा उनका कौम के लिए संकल्पबद्ध है, हम भी, मैं भी मेरा कौम के लिए कट्टर हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं और हुमायूं जी दोस्ती होंगे तो क्या होगा, और मैं कट्टर हिंदू, हुमायूं जी कट्टर मुस्लिम, अगर हम दुश्मन करेंगे तो क्या होगा। अगर हम दोस्ती करेंगे तो हम दोनों का काम के ऊपर शांति का भाव रहेगा। हम एक जन और एक जन को प्यार से मिलजुल के रह सकते हैं, शांति बजा रहेगा, बना रहेगा। और उसके साथ जो हमारा देश का एरिया है उसमें विकास आएगा, उसमें शांति रहेगा। एक दोनों से मित्र भाव से जिएंगे और हमारा भविष्य पीढ़ियों को उनको प्यार और मोहब्बत का शिक्षा दे सकेंगे। उनको हम भारत का विविधता को कितना इज्जतपूर्वक जीने का मौका दे पाएंगे। लेकिन अगर मैं हिंदू कट्टर, हुमायूं कबीर मुस्लिम कट्टर, अगर दुश्मनी करेंगे, खुले मंच से डायरेक्ट दुश्मनी करेंगे तो क्या होगा। एक मुस्लिम हिंदू को बर्बाद करने के लिए तुला रहेगा और एक हिंदू एक मुस्लिम को बर्बाद करने के लिए तुला रहेगा। ये कोई भी देश के लिए, कोई भी प्रदेश के लिए, कोई भी एरिया के लिए अच्छा नहीं है। आखिर में मानवता का ही नुकसान होता है। हिंदू भी मनुष्य है, मुस्लिम भी मानव ही है। अगर हम दोनों संप्रदाय का लोग कट्टर होकर एक दूसरों का दुश्मन बनेंगे तो देश प्रदेश का नुकसान होगा। जैसे फैमिली में दो भाई रहता है, दो भाइयों में विरोध रह सकता है, लेकिन दो भाई अगर भाई का पहचान से जिएगा तो कभी ज़्यादा गलत नहीं होगा। अगर दो भाई का रिलेशन भाई से अलग दिशा में जाके दुश्मन बन गया, मतलब उनका विरोध का महत्व को भाई का ऊपर ज़्यादा दे दिया, तब वो दोनों दुश्मन बन जाएगा। आज जैसे भारत और पाकिस्तान है तो एक ही देश का दो टुकड़ा, लेकिन वो दो देश के अंदर भाईचारा के बदले दुश्मनी ज़्यादा ताकत पा रहे। इसलिए भारत और पाकिस्तान भाईचारा को भूल गया, दुश्मन के अपना लिया। ये दुश्मन के फ़ायदा कौन उठा रहा है? तीसरा कोई जो हम दोनों को ऐसे लड़ाई लड़ाएगा, उसके बदले उनका प्रॉफिट भी मिलेगा, उसके बदले हमारा दोनों का खाली नुकसान ही मिलेगा, अशांति ही मिलेगा। जैसे आज पाकिस्तान के पास एटम बम है, इंडिया के पास भी एटम बम है। एटम बम का ताकत क्या है, कितना है, वो सबको आज मालूम है। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान दुश्मनी खुला मंच से लड़ेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही तबाही हो जाएगा। क्या हमको यही करना चाहिए? अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो कैसा करना चाहिए? मेरा मानना यही है। आज मुर्शिदाबाद में हुमायूं जी जैसे काम किया, वो उनका धर्म के प्रति समर्पित है, उनका लोगों के प्रति समर्पित है और उनका
विश्वास, आत्मविश्वास और आस्था के प्रति समर्पित हैं। इसी भाव से उन्होंने आज जो कार्यक्रम किया, इसमें किसी को विरोध नहीं था। हिंदू को भी विरोध नहीं किया, ईसाई को भी विरोध नहीं किया, सिख जन को भी विरोध नहीं किया। किसी का धर्म के ऊपर उन्होंने आज कोई टिप्पणी नहीं किया, विरोध नहीं किया। खाली हुमायूं कबीर अकेला नहीं है, उधर जितना लोग आज कार्यक्रम में आया था, कोई भी लोग मुख से कुछ गलत बात बोला नहीं और हरकत भी कोई गलत किया नहीं। इसीलिए आज हुमायूं जी का इतना बड़ा संकल्प पूरा हुआ। मैं चाहता हूँ हुमायूं जी जैसे उनका काम का प्रति समर्पित है, उनका काम जैसे उनके प्रति समर्पित है, ऐसे ही रहे। और हमारा हिंदू लोगों को भी सोचना है, लीडर के प्रति समर्पित होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि लीडर जो बोलता है वो बात बहुत सोच समझ कर लेता है और बोलता है। ठीक ऐसे ही हमारा हिंदू समाज अगर अपना धर्म के प्रति कट्टर होके किसी का विरोध नहीं करेगा तो क्या कोई अशांति रहेगा, कोई दुश्मनी भाव रहेगा, कोई हानि घटेगा, नुकसान होगा? नहीं होगा। हम चाहते हैं हिंदू भी ऐसे ही कट्टर बन जाए अपना धर्म के लिए, अपना काम के लिए। मुस्लिम भी ऐसे ही कट्टर बन जाए अपना धर्म के लिए, अपना कर्म के लिए। लेकिन हम कट्टर होने के बाद भी अगर हम मिलजुल के रहेंगे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो हमारा देश, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा। अगर देश और प्रदेश सुरक्षित रहेगा तो आपको भी शांति मिलेगा, मुझे भी शांति मिलेगा, मुस्लिम को भी शांति मिलेगा, हिंदू को भी शांति मिलेगा। ये शांति बजाय रखना लीडर का काम होता है। जैसे आज बीजेपी कट्टर हिंदू है, हुमायूं कबीर कट्टर मुस्लिम है। बीजेपी का कुछ लोग कट्टर हिंदू है, कुछ लोग सेकुलर है, कुछ लोग अंधविश्वासी है, कुछ लोग अच्छा है, कुछ लोग कुछ जानता नहीं है, कुछ लोग बहुत कुछ जानता है लेकिन मानता नहीं है। ऐसा स्थिति में कोई एरिया का, कोई देश का, कोई प्रदेश का शांति बजाय रखना अच्छा लीडर का ही काम होता है। ऐसे अगर मैं पकड़ूँ, मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, हुमायूं कबीर एक कट्टर मुस्लिम है। अगर हम दोनों में सच में मन से, दिल से दोस्ती कर लेंगे तो उनका कम और मेरा कम क्या करेगा? दुश्मनी करेगा ना दोस्ती करेगा। अगर हम दोनों मिलके एक साथ बैठते हैं, एक साथ मिलजुल के रहते हैं, मेरा धर्म के अनुसार मैं मेरा काम करूँगा, उनका धर्म के अनुसार वो उनका काम करेगा, लेकिन उनका कोई विरोध मैं नहीं करूँगा, मेरा कोई विरोध वो नहीं करेगा। कट्टरता का मतलब ये नहीं है मैं उनका दुश्मन हूँ, वो मेरा दुश्मन है। अगर हमारा धर्म के ऊपर देश और प्रदेश को महत्व देते हैं तो हमें आज हिंदू और मुस्लिम को जितना भी कट्टर होने दो, दोस्ती करना ही पड़ेगा। अगर हम दोस्ती करेंगे तो तीसरा कोई हमारा लाभ नहीं उठा पाएगा। जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो हमको ही मिलेगा, जितना भी खुशियाँ मिलेगा वो हमको ही मिलेगा, तीसरा किसी को नहीं मिलेगा। आज इंटरनेशनल मामला में इस्लाम को बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ रहा है। उनको बहुत सारा देश में इस्लाम आउट नारा लगा रहा है, क्योंकि इस्लाम में कुछ लोग हैं जिसका नियत में हिंदू विद्वेषी है, दूसरा धर्म के प्रति उनका नफरत है। इसी के कारण उसी देश में जाके, उसी प्रदेश में जाके ये नफरती हरकत करते हैं। वो हरकत के कारण लोगों को सोचता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट फैसला सुना देता है कि जितना भी आतंक की घटना होता है इस्लाम से ही होता है। इस्लाम में
कुछ मौलवी रहता है, वो बोलता है इस्लाम के बिना दूसरा कोई धर्म का लोग दुश्मन है, काफिर है, जीने का उनका हक नहीं है, उनको हम मारेंगे तो हमारा जन्नत मिलेगा, सुख मिलेगा, मृत्यु के बाद हमारा डेवलपमेंट होगा। देखो, अगर ऐसा भाव लेके चलोगे तो कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी धर्म ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, नहीं रह पाएगा। एक एग्जांपल से बोल रहा हूँ, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कौन है? बाघ है, सिंह है। ये बाघ और सिंह जंगल का छोटा छोटा जानवर को तो खाता है, उनको देख के तो छोटा छोटा जानवर डरते हैं, लेकिन समय का काल चक्र में आज बाघ कितना है? जंगल में बाघ मिलता है? जंगल में आज सिंह मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? अगर ताकत से ही सब कुछ हो जाता, नफरत से ही सब कुछ हो जाता, गुस्सा से ही सब कुछ हो जाता, तो आज दुनिया में खाली बाघ और सिंह ही होना चाहिए था। नहीं है। ऐसे ही होता है नफरती का परिणाम, ऐसे ही होता है गुस्सा का परिणाम। इसीलिए मैं मेरा कम के पक्ष से बोल रहा हूँ। हुमायूं जी उनका कम से बोलेगा। ऐसे ही अगर मैं और हुमायूं जी का मेल हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा, तो उनका प्रति समर्पित जो मुस्लिम है, मेरा प्रति समर्पित जो हिंदू है, वो लोग मिलजुल के रहेगा। किसी का प्रति किसी ने दुश्मनी भाव नहीं रखेगा और एक दूसरा को हेल्प करेगा, एक दूसरे को समझेगा, तकलीफ में हेल्प करेगा। और दोनों का हेल्प से, कर्म से, दोनों का मिलजुल के रहने से समाज को फ़ायदा मिलता है, समाज को शांति मिलता है, समाज को खुशियाँ मिलता है। अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो हमारा एरिया में कोई गलत नहीं होगा। अगर हम हिंसा भाव से, नफरती का भाव से जिएंगे तो हमारा मन में डर रहेगा। अगर हम दोस्तियों से रहेंगे, सच में अंदर से दोस्तियों में रहेंगे, तो हमारा अंदर वो डर भी नहीं रहेगा। जो डर दुश्मनी से रहेगा, वो डर कम से कम नहीं रहेगा। जैसे एक हिंदू आदमी रात में अकेला एक मुस्लिम एरिया से गुजरने वाला डर, एक हिंदू एरिया में एक मुस्लिम आदमी को, लोगों को अकेला जाने में जो डर है, वो डर नहीं रहेगा। अगर हमारा समाज दोनों मिल जाए तो, अगर हम नहीं मिलेंगे तो ये डर दिन के दिन ज़्यादा बढ़ेगा। हमारा देश में, हमारा प्रदेश में अभी भी मुस्लिम संख्या लघु है, मतलब संख्या में कम है। इसीलिए उनको देखना, उनको प्रोटेक्शन देना, उनका स्वतंत्रता का बजाय रखना, बनाए रखना, उनका प्रॉब्लम में हमारा सहयोग मिलना, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर संख्यालघु समाज में खाली हिंदू संप्रदाय और हिंदू लोगों के प्रति नफरत ही रहेगा, तो संख्या गुरु जो हिंदू है वो कितना दिन प्यार कर पाएगा, कितना दिन उनका सुरक्षा बनाए रख पाएगा, कितना दिन मिलने का बात रहेगा, कितना दिन मुस्लिम निडर होके हमारा देश में एक गलत हरकत कर पाएगा। गलत हरकत करते करते आज पूरा विश्व में, बहुत सारा देशों में इस्लाम आउट नारा लगा रहा है। कारण क्या है? कारण यही है, संख्यागुरु समाज ने मुस्लिम को प्यार तो देता है, जीने का पूरा हक देता है, शांतियों का पूरा छूट देता है, फिर भी अगर मुस्लिम समाज ने वो अच्छाई को संख्यागुरु समाज का दुर्बलता समाज के संख्यागुरु समाज का नुकसान करने के लिए तुला रहेगा, तो कितना दिन बर्दाश्त करेगा बोलिए? अगर बर्दाश्ती का सीमा लांघ गया तब क्या होगा बोलिए? एक विनाशक युद्ध होगा। वो विनाशक युद्ध में किसका जय होगा, किसका पराजय होगा, वो बात नहीं है। बात यह है कि हमारा देश का, हमारा प्रदेश का बहुत नुकसान होगा, बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएगा। एक समय था, भारत में, महाभारत में एक युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। वो युद्ध में हमारा देश में दो शक्तियाँ, एक ही शक्ति आपस में बांट के दो शक्ति बन गया। दो शक्ति बन के बहुत लड़ाई लड़ी,
उसके बदल उसके परिणाम में किसका जय किसका पराजय वो बात नहीं है। बात ये है, भारत का उस टाइम में जो नॉलेज था, उस टाइम में जो शिल्प कला था, उस टाइम में जो ताकत था, वो आज नहीं है। हजारों साल पहले वो लड़ाई का परिणाम अभी भी हम देशवासी और प्रदेशवासी भोग रहा है। ऐसा ही होता है कोई लड़ाई का परिणाम, कोई महाविनाशक युद्धों का परिणाम ऐसा ही होता है। कौन जीतेगा, कौन मरेगा, कौन हारेगा, ये बात नहीं है। बात है हमारा देश का शांति, बात है हमारा देश का मेल, बात है हमारा दो संप्रदाय को खुशियाँ, बात है हमारा मन का निडर भाव, बात है हमारा आत्मा का शांति, बात है हमारा समाज को डेवलपमेंट, बात है हमारा देश का ताकत, बात है हमारा देश का ऐतिह्य। कहा जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा अगर देश में कुछ मौलवादी लीडर बोलता है ये देश के गजवाई हिंद करेंगे, अगर कुछ लोग बोलेगा भारत राम का भूमि है, राम भक्त तो ही रहेगा, तो बिना शक महामारी होने से कोई नहीं रुक पाएगा। इस भाव से दूर आने के लिए देश में, जाति में, लोगों में, समाज में, मन में शांति बनाए रखने के लिए और देश का सुरक्षा डेवलप को बनाए रखने के लिए आज हिंदू और मुस्लिम को मन का अंदर से एकजुट होना बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इसी टाइम में ये बात सक्सेस करने का सबसे ज़्यादा समय तो है, लेकिन माध्यम है दोनों कम का लीडर मिलना। जैसे हिंदू संप्रदाय का लीडर को मुस्लिम संप्रदाय को लीडर से आपस में मिलना है, आपस में बैठ के बात करना है, सबका सामने बैठना है, सबका सामने बात करना है। क्या है हमारा अंदर का प्रॉब्लम, क्या है हमारा अंदर का भावना, वो अगर खुल के बात करेंगे, एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे, प्यार से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हमारा शांति, हमारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस आशा से मैं इस हिंदू संप्रदाय को, कट्टर हिंदू संप्रदाय को लीडर को आह्वान करता हूँ। इस संकल्प की भरोसा से मुस्लिम तथा कट्टर मुस्लिम संप्रदाय को लीडर से आह्वान करता हूँ, आइए आज एक देश का वासी होके, एक प्रदेश का लोग होके हम दोनों मिल के पश्चिम बंगाल को नया पश्चिम बंगाल बनाएं, हमारा देश को नया भारत का एक नया रूप दे, जिससे हमारा सबको भलाई होगा, अच्छाई होगा, शांति मिलेगा, डेवलपमेंट होगा। और अगर ये सब मिल जाता है तो हम इधर ही स्वर्ग का शांति अनुभव कर सकते हैं, जन्नत का आनंद यहाँ ही ले सकते हैं। कुछ गलत मौलवादी का बात और कुछ गलत पंडितों का बात से बाहर आके अच्छा कट्टर जातीय लीडर के बात सुन के अगर दोनों संप्रदाय आपस में मिला तो ही बंगाल में तथा भारत में शांति का माहौल आएगा। विदेशी दुश्मन हमसे कोई गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर हम अंदर से लड़ेंगे तो विदेशी ताकत हमको लड़ाएगा, और जब मौका मिलेगा वो लोग जब हमको अटैक करेगा तब हिंदू और मुस्लिम नहीं दिखेगा, तब दिखेगा दुश्मन देश, दुश्मन को मारना ही उनका टारगेट रहेगा, क्योंकि उनको चाहिए ज़मीन और हमको चाहिए क्या, धर्म। अगर आपका ज़मीन नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ बैठ के करेंगे। इसीलिए ज़मीन को, धर्म को, समाज को, जाति को, लोगों को सब कुछ अच्छा रहने के लिए आज बंगाल तथा पूरा इंडिया में कट्टर हिंदू कट्टर मुस्लिम को एक बंधन में आना ही है, मिलजुल के रहना ही है। इसी खातिर आज इस मौका पे हुमायूं कबीर को, हमारा देश का कट्टर हिंदू नेताओं से मिलने का परामर्श देता हूँ, जिससे उनका जाति का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उनका जाति का सुख और सामाजिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। ऐसे ही हिंदू समाज को भी मुस्लिम के प्रति नफरत का भाव दूर करके प्यार से मिलजुल के रहने का सलाह देना चाहिए। जैसे प्रदेश का कोई नुकसान ना हो, दोनों मिलकर प्रदेश का बहुत फ़ायदा पहुंचाए। इसीलिए आज हिंदू कट्टर समाज और मुस्लिम कट्टर समाज आपस में मिल के ही रहना पड़ेगा।
और इस मिलने के लिए दोनों को निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि दोनों अगर मिल जाएगा तो सबका भला है। नमस्ते।